अकोला जिले के श्री राजराजेश्वर मंदिर में आयोजित पत्रकार परिषद में 18 अगस्त को होने वाली ऐतिहासिक कावड़ पालकी महायात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। सार्वजनिक पालकी व कावड़ उत्सव समिति और श्री राजराजेश्वर शिवभक्त मंडल ने सभी शिवभक्तों से अपनी पालकियों और कावड़ों के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल होने का आह्वान किया। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे राज्य की सबसे बड़ी यात्रा माना जाता है। इस वर्ष लगभग 150 पालकियां और 60 कावड़ दल भाग लेंगे, जबकि हजारों श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी अजित कुंभार और पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के सहयोग से सड़क मरम्मत, विद्युत व्यवस्था, अस्थायी बैरिकेडिंग और एम्बुलेंस मार्ग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। शिव भक्तों से यात्रा के दौरान नशा, हथियार और अव्यवस्था से दूर रहने तथा प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। 13 अगस्त से सभी मंडलों को क्रमांक वितरित किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश भारती, अधिवक्ता पप्पू मोरवाल, तरुण बगेरे, विठल गाड़े, संतोष पांडे, मुन्ना मिश्रा, चंद्रकांत उकरडे, राम भिरड, दिलीप नायसे, विजय जामनिक, सुवर्ण सिंह खटोड, बालकृष्ण विडवई, प्रशांत मनसुटे, तुषार नागलकर समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह महायात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि अकोला की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। भारत संवाद के लिए संजय दास की खास रिपोर्ट। सदस्य आहेत शिवभक्त मंडळाचे, त्यांनी आपसात बसून हा ठराव पारित केला। नवीन अध्यक्ष सुनील गरड यांची त्यांनी निवड केली आणि हा पुढे कार्यभार सुरू आहे। तसेच प्रशासन आणि शिवभक्तांमध्ये दुवा निर्माण व्हावा म्हणून सार्वजनिक पालखी व कावड समिती ही 2018ला स्थापन झाली आहे, त्याचं सुद्धा रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे। आणि असे असताना प्रशासनाची आणि शिवभक्तांची आम्ही एक चांगली सांगड आम्ही घालत आहोत। त्याचे शांतता समितीचे अध्यक्ष आहेत ॲडव्होकेट पप्पू मोरवाल आणि प्रशासनाने सुद्धा सर्व त्यांच्या जेही काही सुविधा आहेत त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून त्याच्यामध्ये त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे। 4-5 लाख लोक जेव्हा एका वेळेस जमतात त्यावेळी